गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उदयप्रताप सिंह आपके सामने आज बाल विकास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रारंभ कर रहा हूं। उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और मैं अपनी कोचिंग यूपी कैंपस 1 नवंबर से प्रारंभ कर रहा हूँ और जल्दी जल्दी आप जुड़ने की कोशिश करेंगे और जो भी नई भर्ती या वैकेंसी आएंगी उनमें आप यूपी कैंपस से 100% सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इंटेलिजेंस के बारे में, बुद्धि के बारे में। यदि आपको बता दें कि बुद्धि के बारे में जो बाल विकास का महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो शिक्षक भर्ती परीक्षा सुपर टेट और सी टेट और यूपी टेट में महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करता है, श्रृंखला की बात करता है, केंद्रीय विद्यालय व नवोदय विद्यालय DSSB अन्य परीक्षाओं में महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करता है बुद्धि के बारे में। आपको बता दें बुद्धि की बात अगर सबसे पहले की गई थी तो सबसे पहले सन 1885 में, अगर मैं बता दूं एक एक पॉइंट जानेगा। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, किसके द्वारा? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। आप बता दें बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा 1885 ईस्वी में किया गया था। अगर पूछेगा कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया तो आसानी से आंसर दीजिएगा। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा 1885 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। अगर मैं बता दूं बुद्धि क्या है तो आंसर आया बुद्धि एक समुच्चय है। बुद्धि क्या है? अगर एक परिभाषा ही आपको बता दें, बुद्धि एक समुच्चय है। एक समुच्चय व सार्वजनिक, बुद्धि एक समुच्चय व सार्वजनिक क्षमता है, सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति, जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा इस संसार में, तथा संसार में समायोजन करता है, समायोजन करता है। आपको बता दें बुद्धि की महत्वपूर्ण परिभाषा वेस्लर महोदय के द्वारा प्रस्तुत की गई और कहा क्या गया? बुद्धि एक समुच्चय व सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा संसार में क्या करता है? समायोजन करता है। तो अतः बुद्धि क्या है? तो आंसर आया बुद्धि एक समायोजन की क्षमता है, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में बुद्धि सहायता प्रदान करती है। तो ये याद रखेंगे बुद्धि की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसने प्रस्तुत की? तो वेस्लर महोदय ने बुद्धि की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा प्रस्तुत की और क्या कहा? बुद्धि एक समुच्चय व सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा संसार में क्या करता है? समायोजन करता है। ये बात किसने कही? तो आंसर आता है ये बात वेस्लर महोदय के द्वारा कही गई थी। यदि मैं बात करूं बुद्धि के बारे में, बुद्धि के बारे में सबसे पहले मापन के दृष्टिकोण की बात, बुद्धि मापन की बात की जाए, बुद्धि मापन में सबसे पहला नाम किसने आया? बिने और साइमन का। सबसे पहले बुद्धि को मापने में अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन का नाम आता है। यदि मैं बात करूं मापन के दृष्टिकोण में सबसे पहले अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन के द्वारा, कहाँ के निवासी थे? ये फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने सबसे पहले सन 1905 में बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में माप कर प्रस्तुत किया था, मानसिक आयु के रूप में माप कर प्रस्तुत किया था। अगर आपसे पेपर में प्रश्न पूछता है बुद्धि को सबसे पहले किसने मापा
तो आंसर दीजिएगा अल्फ्रेड बिने थियोडोर साइमन। साइमन ये दोनों कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। और वास्तव में सन 1905 में बुद्धि को मानसिक आय के रूप में मापकर इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद सन 1911 में बुद्धि को, अगर बात की जाए, बुद्धि को बुद्धिलब्धि की संज्ञा दी गई। किस कौन सी संज्ञा? बुद्धिलब्धि की संज्ञा किसने दी थी? अगर बात की जाए तो टर्मन, याद होगा, टर्मन ऐसे भी लिख सकते हैं और टर्मन ऐसे भी कुछ किताबों में लिखा है। तो मानसिक आयु की बात किसने की? अगर बात की जाए बिने और साइमन ने बात की। बुद्धिलब्धि की बात किसने की? टर्मन ने की। बुद्धिलब्धि सूत्र की बात किसने की? बुद्धिलब्धि सूत्र की बात, सूत्र किसने दिया? तो बुद्धिलब्धि का सूत्र किसने दिया? स्टर्न महोदय ने दिया। और बुद्धिलब्धि का सूत्र है क्या? IQ बराबर मेंटल एज बटे क्रॉनिकल एज इंटू 100, यानी कि इंटेलिजेंस क्वांटिट इक्वल टू मानसिक आयु मेंटल एज बटे क्रॉनिकल एज, मतलब वास्तविक आयु गुणे 100। यहाँ से कई बार आपके पेपर में आता है, पेपर में प्रश्न निकालने की बात करते हैं। जैसे एक प्रश्न से आपको एग्जाम्पल से बता रहे हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे राम की मानसिक आयु 12 वर्ष है, 12 वर्ष है, तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है। तो राम की बुद्धिलब्धि कितनी होगी? जैसे मान लो कि ये आपके पेपर में प्रश्न आ गया, राम की मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? तो क्या कहेंगे? बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु मेंटल एज बटे क्रॉनिकल एज इंटू 100, ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो मेंटल एज कितनी है? 12 वर्ष, तो मेंटल एज 12 गुणे वास्तविक कितनी है? 10 गुणे 100, काट दिया, आंसर कितना आया? 120। तो इसका मतलब राम की बुद्धिलब्धि कितनी हो गई? 120। समझ में आ गया? चल आगे चर्चा करते हैं। यदि मैं बात करूं बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि की विशेषताएं, तो नंबर 1 अगर लिखिएगा बुद्धि जन्मजात क्षमता है। नंबर 1 क्या लिखेंगे? बुद्धि जन्मजात क्षमता है। बुद्धि क्या है? जन्मजात क्षमता है। नंबर 2, बुद्धि उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करती है। बुद्धि क्या है? बुद्धि जन्मजात क्षमता है। और ये कहा किसने है? गाल्टन। ये परिभाषा भी पेपर में पूछ देता है। बुद्धि जन्मजात क्षमता किसने कहा? तो आंसर क्या है? गाल्टन की विशेषता भी है। बुद्धि उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करती है। बुद्धि समायोजन की योग्यता है, समायोजन की योग्यता है, बुद्धि समायोजन की योग्यता है। जैसे धीरे धीरे अगर मैं बात करूं बुद्धि की विशेषताओं में, तो बुद्धि क्या है? जन्मजात क्षमता है। बुद्धि उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करती है। बुद्धि अगर मैं बात करूं तो जैसे उडवर्थ महोदय कहते हैं, अगर मैं बात करूं उडवर्थ महोदय क्या, जैसे अभी आपने वैश्लर का नाम सुना था, मैंने कहा वैश्लर ने क्या कहा? बुद्धि एक समुच्चय व सार्वभौमिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ इस समाज में समायोजन करता है। तो उडवर्थ क्या कहते हैं? बुद्धि कार्य करने की बुद्धि है, बुद्धि कार्य करने की
एक विधि है। ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो पेपर में आपसे पूछता है। तो वुडवर्थ ने क्या कहा, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अब आपसे चर्चा की जाएगी बुद्धि के बारे में और आपसे ये कहा जाएगा बुद्धि का स्वरूप। अगर मैं बात करूं क्या कहा जाएगा, बुद्धि के स्वरूप के बारे में बात की जाएगी। तो सबसे पहले आज आपसे चर्चा की जाएगी बुद्धि परीक्षण के बारे में। पहले बताया बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के प्रकार या ऐसे कह सकते हैं बुद्धि मापन के प्रकार। आज अगर बात की जाए किसी से बुद्धि मापन के प्रकार, तो बुद्धि के दो प्रकार बताए गए। नंबर 1 अगर बात की जाए, अगर नंबर 1 क्या है, फैक्टर थ्योरी। नंबर 1 क्या है, फैक्टर थ्योरी अर्थात कारक सिद्धांत। नंबर 1 कारक सिद्धांत, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर थ्योरी। और नंबर 2 है प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। बुद्धि के कितने आधार बताए गए या कितने भागों में बांटे गए, तो 2। नंबर 1 है कारक सिद्धांत और नंबर 2 क्या है, प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। कारक सिद्धांत में क्या है, एक कारक, द्विकारक, तीन कारक, बहुकारक, पीएमए, इसको कहते हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट ईटीसी। ठीक, एक कारक, द्विकारक, तीन कारक, बहुकारक, समूह कारक, थ्रस्टन, कैली, पीएमए, ये सब किसमें आएंगे, कारक सिद्धांत। प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत में कौन आएगा, जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत, जेनसन वर्ग का सिद्धांत, जेनसन वर्ग का सिद्धांत और स्टर्न का सिद्धांत। अब आपको याद रखना है, देखिए मैं आपको बताया बुद्धि के प्रकार, बुद्धिमापन के वास्तव में 2 प्रकार हैं, कारक सिद्धांत अर्थात फैक्टर थ्योरी, प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत अर्थात प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी। कारक सिद्धांत में क्या है, एक कारक, द्विकारक, तीन कारक, बहुकारक, समूह कारक इत्यादि। प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत में क्या है, जीन पियाजे, जीन पियाजे का बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत, जेनसन वर्ग का सिद्धांत और स्टर्न का सिद्धांत। इतने सिद्धांतों के बारे में आपको अध्ययन करना है। अब एक एक करके आपको अन्य सिद्धांतों की बात करते हैं। तो इससे पहले आपको एक छोटा सा पोयम सुना देते हैं, जिससे आपको बुद्धि के बारे में कहीं दोबारा पढ़ना नहीं है। क्या है, 1 2 3 बहुएं, 1 2 3 बहुएं अब बैठे समूह गाएं, अब बैठे समूह गाएं। आपको इतना बता दें, बुद्धि का जो पोएम याद कर लीजिए, तो यूपी टेट या सी टेट में जो डायरेक्ट प्रश्न पूछता है वो आसानी से आप कर सकते हैं। 1 2 3 बहुएं अब बैठे समूह गाएं। कैसे गाएं, बिने मेन में नहीं, बिने मेन में नहीं, डाई कैली जाए, डाई कैली जाए। मतलब एक कारक सिद्धांत किसका, बिनेसाइन, 2 कारक सिद्धांत किसका, स्पीयरमैन, 3 कारक सिद्धांत किसका, स्पीयरमैन, बहुकारक सिद्धांत किसका, थॉर्नडाइक, समूह कारक सिद्धांत किसका, थ्रस्टन और कैली। याद रहेगा, दोबारा समझिए। 1 2 3 बहुएं अब बैठे समूह गाएं, बिने मेन में नहीं डाई कैली जाए। एक कारक बिनेसाइन, द्विकारक स्पीयरमैन, 3 कारक स्पीयरमैन, बहुकारक थॉर्नडाइक, समूह कारक थ्रस्टन और कैली। आगे देखिए, क्रम से 3D सैंपल करो, काखा करो विकास, काखा करो विकास। दोबारा सुन लीजिए, दोबारा भूलना नहीं बुद्धि का चैप्टर। क्रम से 3D सैंपल करो, काखा करो विकास। बर्ड गिल से थॉमसन, बर्ड गिल से थॉमसन
हैव पियाजे खास, हैव पियाजे खास। अब आपसे बता दें क्रमिक सिद्धांत किसका है, बर्ट और वर्नन का है। क्रमिक सिद्धांत किसका है, बर्ट और वर्नन का है। 3D थ्योरी किसका है, त्रिआयामी सिद्धांत किसका है, जेपी गिलफोर्ड का है। सैंपलिंग सिद्धांत किसका है, थॉमसन का है। काका सिद्धांत किसका है, हैब का है। और बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत किसका है, पियाजे का है। इतनी बात आप नोट कर लीजिएगा। ये आप बुद्धि का पहली क्लास है। इसके बाद दूसरी क्लास में एक एक करके आपको बताया जाएगा। एक कारक सिद्धांत में विनय साइमन ने एक मनुष्य में केवल एक प्रकार की बुद्धि की संख्या दी। द्विकारक सिद्धांत की अगर मैं बात की जाए, द्विकारक सिद्धांत में जी कारक की बात की, एक यस कारक। द्विकारक सिद्धांत में तो जी कारक एक सामान्य बुद्धि की बात की गई, यस कारक स्पेसिफिक बुद्धि की बात की गई। तीन कारक भी स्पेयरमैन का आया। बहुकारक किसका है, थॉर्नडाइक का आया। समूह कारक में एक मनुष्य में 7 प्रकार की योग्यताओं की बात की गई। बर्ट और वर्नन ने क्रमिक सिद्धांत की बात की, त्रिआयामी, त्रिविमी, ठीक है, एक बीमा, द्विबीमा, तीन बीमा, प्रथम बीमा की बात गिलफोर्ड ने कही। सैंपलिंग थ्योरी की बात किसने की, थॉमसन ने कही। काका सिद्धांत किसका है, हैब का है। विकासात्मक सिद्धांत किसका है, पियाजे का है। इसी तरह आपको पीएमए थ्योरी के बारे में बताऊंगा और आपको जो मेन जिसे बेसिक है, जिसे विनय साइमन ने जो बुद्धि मानसिक आय के रूप में मापा था, उसमें कितने क्वेश्चन लिए थे, क्या प्रश्नावली थी। इसी तरह स्टेन कोड विनय मापनी क्या है, इसकी चर्चा आपको अगली क्लास में बहुत जल्दी करूंगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।